अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम गेहूं का दाना पढ़ रहे थे। आज हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। अब क्या हुआ, अब तीसरे बूढ़े को लाया गया जो पहले वाले बूढ़े का दादा था। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पांव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये मेरे जमाने का गेहूं है। जो ये तीसरा बूढ़ा था, जो पहले वाले बूढ़े का दादा था, ये बहुत ही सेहतमंद था। ये बगैर किसी सहारे के दरबार में आया। उसकी आंखें भी ठीक थे, उसके हाथ पांव भी मजबूत थे। और जो ही उसने हाथ में वो गेहूं का दाना लिया, वो खुशी से उछल पड़ा। उसको बहुत ही खुशी हुई और उसने राजा से कहा कि ये मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? किसान बोला, महाराजा, हमारे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? अब राजा ने पूछा कि क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। अब इसे ये वापस जवाब देता है बूढ़ा दादा, कहता है कि हमारे ज़माने में कोई अनाज नहीं बेचता था, क्योंकि उनके पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक अनाज होता था, गेहूं होता था, और उनके ज़माने में कोई पैसे का नाम नहीं जानता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताए कि ऐसा गेहूं आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितने खुदा की ज़मीन। जहाँ जहाँ मैं हल जोता था वो मेरा खेत था। बूढ़ा दादा इससे कहता है कि जब बादशाह इसे पूछता है कि तुम्हारे खेत कहाँ पे हुआ करते थे और तुम कहाँ पे, ये किस ज़मीन में उगता था ये गेहूं, तो दादा इसे जवाब देता था कि हमारी ज़मीन खेत बहुत बड़े होते, मतलब कि जितनी खुदा की ज़मीन है उतने हमारे खेत होते थे, क्योंकि जहाँ पे ये बूढ़ा दादा हल चलाता था वो उसका खेत बन जाता था। हल जोतना होता है हल चलाना, बेलों के ज़रिए, बेलों से हल चलाना। उस ज़माने में कोई नहीं कहता था कि ये मेरी ज़मीन है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। कि उस ज़माने में कोई भी ये नहीं कहता था कि ये मेरी ज़मीन है। जो इंसान अपने हाथों से मेहनत करता था, अपने हाथों से हल चलाता था, वो उस चीज़ को अपना कहता था, उस ज़मीन को अपना कहता था, वो उसकी हो जाती थी वो ज़मीन। मेहनत के बगैर कोई इंसान किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। मतलब कि उस ज़माने के लोग बहुत ही मेहनती थे, वो बहुत मेहनत करते थे। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरा ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। अब राजा इससे सवाल करता है कि इस ज़माने में हम ये गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते, क्यों नहीं बो सकते? और आपका जो पोता है वो 2 लाठियों के सहारे दरबार में आया और आपका बेटा 1 लाठी के सहारे, लेकिन आप तो बगैर किसी सहारे के दरबार में आए। आप बहुत ही सेहतमंद हैं। बूढ़ा किसान बोलता है, सरकार, इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। वजह ये है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमिन नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। अब बूढ़ा जवाब में क्या कहता है? वो कहता है कि सरकार, इतना बड़ा गेहूं आज नहीं उग सकता, क्योंकि जो आज का इंसान है वो अपनी कमाई से सेटिस्फाई नहीं है, अपनी कमाई पर मुतमिन नहीं है। दिन ब दिन उसकी लालच और बढ़ती जाती है। वो अपनी पड़ोसी की दौलत की तरफ लालच की नज़र से देखता है और उससे हसद करता है। उस वक़्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसीलिए इसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और उसकी सेहत भी अच्छी थी। उस बूढ़े दादा के ज़माने में जो इंसान थे वो बहुत ही मेहनती थे, वो बहुत ही मेहनत करते थे
اور وہ खुदा पर भरोसा करते, खुदा पर ईमान रखते थे, इसलिए उनका गेहूँ इतना बड़ा होता था और जब वो मेहनत करते थे फल भी अच्छा मिलता था और उनकी सेहत भी अच्छी होती थी। इसके साथ साथ ये लेसन हमारी कंप्लीट हो गई।